अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले हमें जो फार्मूला यूज़ होना है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है log a y इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ a की पावर x इज इक्वल टू y है। स्टूडेंट, ये वाली हमारे पास जो फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये रिजल्ट स्टूडेंट दोनों तरह से होल्ड करता है। अगर आपको लॉगरिथम फॉर्म में दिया होगा तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा तो आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट ये जो हमारे पास a है इसको बोलते हैं बेस। ये log के जो नीचे लगी होती है स्टूडेंट इसको बोलते हैं बेस। a इज द बेस, y इज द रिजल्ट। y हमारे पास क्या है? रिजल्ट है। या आप ये कह सकते हैं कि y हमारे पास वो नंबर है जिसका हम log ले रहे हैं। log लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट निकलता है, तो y हमारे पास क्या है? रिजल्ट है। और x हमारे पास स्टूडेंट क्या है? x हमारे पास एक्सपोनेंट है। x हमारे पास पावर के अंदर लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट, हम अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन लॉगरिथम फॉर्म में दिया होगा तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा तो आप उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे। ये बनी कैसे है स्टूडेंट? आपके पास ये log के नीचे बेस है, तो सबसे पहले आपने लिखना है बेस को, देन आपने इक्वल की दूसरी साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है आपने बेस की पावर में वो नंबर लिख देना है। इज इक्वल टू डाल के आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपका log के साथ मौजूद है, वो इक्वल डाल के आपने दूसरी साइड पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमारे पास ये 8 पार्ट उसने दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के, इन सबको हमने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है, तो इसको हमने स्टूडेंट लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा log एंड देन log के नीचे बेस आनी है। तो स्टूडेंट बेस कितनी है हमारे पास? 10। फिर उसके साथ नंबर हमारे पास आना है इक्वल की दूसरी साइड वाला, वो हमारे पास है 1000। तो इधर आएगा 1000 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पावर हमारे पास क्या है? 3 है। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो इसको भी लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा log। स्टूडेंट, हमारे पास बेस क्या है? 2। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर क्या है? 256 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 8 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेस है ये log a है, a हमारे पास क्या है? बेस। स्टूडेंट, इसको हम उठा के log के नीचे लिख देते हैं, देन फिर हम क्या लिखते हैं? इक्वल की दूसरी साइड वाला नंबर लिखते हैं log के साथ, इज इक्वल टू फिर हम पावर लिखते हैं। तो इस केस में भी स्टूडेंट हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा? log। स्टूडेंट, हमारे पास बेस क्या है? 3। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है 1/27 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -3 के। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास आएगा log। स्टूडेंट, बेस हमारे पास क्या है? 20, तो ये हमारे पास आएगा 20। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर क्या है? 400, तो इधर आएगा 400 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? पावर, तो पावर हमारे पास क्या है? 2। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है स्टूडेंट log। स्टूडेंट, हमारे पास बेस क्या है? 16। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है 1/2 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -1/4। 6 वाला नंबर हमारे पास है स्टूडेंट log। बेस हमारे पास आनी है स्टूडेंट 11, तो ये मेरे पास आएगा 11। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है 121 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पावर, तो पावर हमारे पास है 2 के। एंड देन 7 वाला क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये हमारे पास आएगा log। स्टूडेंट, हमारे पास बेस क्या है? q है, तो ये मेरे पास आएगा q। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर क्या है? p इज इक्वल टू हमारे पास पावर आएगी, वो हमारे पास है r के इक्वल है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो ये मेरे पास आएगा log। हमारे पास जो बेस है वो 32 बनेगी। इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है 1/2
इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पावर, तो पावर है -1/5। तो ये थे हमारे स्टूडेंट इन सब क्वेश्चंस के आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लिखना है। इसका मतलब है कि अब हमें इस फॉर्म के अंदर गिवन है, हमने इस फॉर्म के अंदर जो है वो इनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप बेस लिखेंगे। बेस हमारे पास क्या है a, और a की पावर x है। x हमारे पास क्या है, इक्वल की जो दूसरी साइड पे था, तो बेस के ऊपर हम लगाएंगे इक्वल की दूसरी साइड वाला नंबर, इज इक्वल टू डाल के हम लिखेंगे y, और y हमारे पास क्या है, जो log के साथ लगा हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम पहला अपना जो पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले बेस आएगा, और बेस की पावर हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, बेस की पावर हमारे पास आएगी जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, वो हमारे पास है 3। फिर इक्वल डालना है, इक्वल डाल के हमने लिखना है ये वाला नंबर, और ये वाला है हमारे पास 125। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 16 के। स्टूडेंट आप 2 की पावर 4 लेते हैं तब भी हमारे पास 16 आता है, तो ये भी हमारे पास इस तरह से भी ये ट्रू है। अगर आप पार्ट नंबर 3 देखें तो ये हमारे पास आएगा, ये बेस है, तो सबसे पहले बेस लिखूंगा। बेस की पावर बनेगी स्टूडेंट जो इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है, और इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर हमारे पास है 0, तो 23 की पावर आएगी 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इन जनरल भी स्टूडेंट ये रिजल्ट होल्ड करता है, आप किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लें तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, ये बेस है, तो सबसे पहले बेस आएगा, और बेस की पावर आएगी 1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, ये बेस है, तो 2 की पावर हमारे पास आएगी -3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/8। पार्ट नंबर 6 है, ये हमारे पास बेस 9 है, तो ये हमारे पास आएगा 9 की पावर हमारे पास क्या आएगी 1/2, ये इक्वल की दूसरी साइड पे ये नंबर है, तो 9 की पावर आएगी 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3 के। और उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर बेस क्या है 10, जो log के साथ नीचे होती है वो होती है बेस, तो ये हमारे पास क्या है 10 की पावर हमारे पास क्या आएगी 5, जो इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 लाख, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। स्टूडेंट 8 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास बेस है, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2 है, तो ये 4 बेस है, तो 4 की पावर क्या बनेगी स्टूडेंट हमारे पास -2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/16। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।